ममता के बंगाल में जजों की फौज उतरने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जजों की फौज। सवाल उठते हैं कि चुनाव के ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा। आखिर क्यों बंगाल में अब बाहर के जज बुलाने की नौबत आ गई है? जी हां, ऐसे तमाम सवाल है क्योंकि ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार देखा गया है। अब सबसे पहले समझिए कि मामला है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है और इसे कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इस प्रक्रिया में 50 से 80 लाख तक आपत्तियां आई हैं। हर आपत्ति की जांच होनी है, किसका नाम सही है, किसका गलत है, किसका नाम जुड़ा है और किसका काटा गया है। अब यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कलकत्ता हाई कोर्ट के पास इतने जज नहीं हैं कि ये 50 से 80 लाख आपत्तियां समय पर निपटा सके, तो पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा से सिविल और जिला जजों को बुलाया जा सकता है। सोचिए, आमतौर पर क्या होता है, अगर किसी राज्य में निष्पक्षता पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देता है। जैसे गुजरात दंगे के मामले में भी हुआ, मणिपुर हिंसा के मामले में भी हुआ। केस बाहर गया लेकिन जज अपने राज्य से बाहर नहीं गए। लेकिन इस बार तरीका उल्टा है। यहाँ किसी एक केस की सुनवाई नहीं है, यहाँ लाखों आपत्तियों का निपटारा है। इतने सारे मामलों को दूसरे राज्य भेजना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए इस बार केस नहीं, जज भेजे जाएंगे, यानी पड़ोसी राज्यों से जजों की टीम बंगाल आएगी। भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सेवारत यानी सर्विंग सिविल या जिला जजों की पूरी टीम को दूसरे राज्य में भेजा जाए और वहां चुनाव से जुड़ा प्रशासनिक काम सौंपा जाए। पहले कभी बाहरी जज बुलाए गए भी तो जुडिशियल कमीशन के लिए, जैसे बड़े एनकाउंटर या किसी बड़े मामले की जांच में रिटायर्ड जज को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन यहाँ मामला अलग है। यहाँ रिटायर्ड जज नहीं, सेवारत जजों की पूरी फौज बुलाने की बात हो रही है। और काम क्या होगा वो भी समझिए। मतदाता सूची में आई आपत्तियों की जांच होगी। ये सुनिश्चित करना कि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे और कोई फर्जी नाम लिस्ट में न जुड़ जाए, इस पर भी काम होगा। अब बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार की मशीनरी के बीच भरोसे की भारी कमी पैदा हो गई है। जब निष्पक्षता पर शक हो तो लोकतंत्र की बुनियाद हिलने लगती है। इसलिए कोर्ट ने सोचा कि ये काम सरकारी अधिकारियों से करवाने के बजाय न्यायिक अधिकारियों से करवाना ज्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष होगा। अब कानूनी पहलू भी समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 235 कहता है कि निचली अदालतों पर उसी राज्य के हाईकोर्ट का नियंत्रण होता है, यानी सामान्य तौर पर किसी राज्य के जज उसी राज्य के हाईकोर्ट के अधीन होते हैं। सेवारत जजों को दूसरे राज्य में डेपुटेशन पर भेजना ये एक नया कानून प्रयोग है। पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और ये आदेश किस ताकत के तहत दिया गया, अब आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 है। यही वो विशेष शक्ति है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए असाधारण आदेश दे सकता है, यानी जब हालात असामान्य हो तो समाधान भी असाधारण हो जाता है। अब सवाल है कि झारखंड और ओडिशा ही क्यों, क्योंकि ये दोनों राज्य पश्चिम बंगाल के पड़ोसी हैं। ऐतिहासिक रूप से कभी ये बंगाल का ही हिस्सा रहे हैं, इसलिए वहां के कई जज बंगाली भाषा और स्थानीय दस्तावेज आसानी से समझ सकते हैं। वोटर लिस्ट की जांच में भाषा की समझ बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये चयन व्यवहारिक भी है। अब खर्च कौन उठाएगा ये भी जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अंतिम फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट को करना है कि जज बुलाने हैं या फिर नहीं। अगर बुलाए जाते हैं तो झारखंड और ओडिशा से आने वाले जजों की यात्रा, ठहरने और मानदेय का पूरा खर्च चुनाव आयोग उठाएगा। राजनीतिक प्रक्रिया भी आई है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बाहरी जजों की तैनाती से SIR प्रक्रिया में तेजी आएगी और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस प्रक्रिया के बाद किसी पात्र व्यक्ति का नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कटता है तो उसे सीधे मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाहिए। अब सोचिए ये फैसला कितना बड़ा है। आज ये बंगाल में हो रहा है, लेकिन कल अगर किसी और राज्य में प्रशासन पर अविश्वास पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट यही फॉर्मूला लागू कर सकता है।
पड़ोसी राज्यों के जज बुलाकर वहां निष्पक्षता और कानून का राज सुनिश्चित करने के लिए। ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि ये एक नई मिसाल है। ये बताता है कि जब लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो न्यायपालिका कितनी दूर जा सकती है पूर्ण न्याय देने के लिए। तो सवाल अब आपके सामने है कि क्या ये कदम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या आने वाले समय में ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी के बंगाल में जजों की फौज उतरने की चर्चा ने सियासत से लेकर न्यायपालिका तक हलचल मचा दी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से एक नई कहानी शुरू हो गई है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।